माँ, रज्जी, रज्जी, रज्जी। आंटी बस, आप हमारे साथ और जबरदस्ती मत कीजिए, हम बता रहे हैं। क्या सोच रही हो? आपने सही नहीं किया कल्याण, अभी घर से ऐसे नहीं भागना चाहिए था। मालूम की पता नहीं क्या हालत हो रही होगी। और ये गहने तुमने कब लिए और क्यों लिए कल्याण? इसकी क्या जरूरत थी? बेबी, हम घर छोड़कर भाग रहे थे। पैसों की जरूरत तो पड़ सकती है ना, और वैसे भी ये जेवर तो तुम्हारे ही है ना बाबा। भानु माँ ने तुम्हारे लिए बनवाए थे ना। आप सही नहीं कर रहे हैं कल्याण, आप अपनी भानु माँ को ऐसे धोखा नहीं दे सकते हैं। कल्याण, तुम अगर अपना हाथ ना काटते तो हम उस घर से नहीं भागते। कल्याण, अभी भी देर नहीं हुई है, हम ना प्लीज हम वापस चलते हैं। हम भानु माँ से माफी मांगेंगे, हम बोलेंगे हमसे गलती हो गई और वो हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमें पक्का माफ कर देंगी। बट प्लीज प्लीज घर वापस चलते हैं कल्याण। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी और हमारी शादी तुम्हारी फैमिली और भानु माँ के सामने होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सच्ची वापस चलेंगे ना हम? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं रच्ची, और तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कल्याण, हम वादा करते हैं, हम भानु माँ से माफी मांग लेंगे, वो माफ कर देंगी और हम घर जाके ना सबके पैरों में गिर जाएंगे, सब माफ कर देंगे और सब सही हो जाएगा। हमारे रिश्ते को भी अपना लेंगे, वो सब सही हो जाएगा। बस हम घर चलते हैं। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। ओके, एक काम करो, ये लो गरम गरम कॉफी पियो। हमें नहीं, हम अरे यू विल फील बेटर, पियो। तब तक ना हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। हेलो, क्या खबर है? मैडम जी, हम होटल में हैं और हमने रज्जी को सुला दिया दवा देकर। अब क्या करना है? क्या प्रहलाद घाट पर देखी गई? सच्ची? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, माँ, रज्जी प्रहलाद घाट के यहाँ देखी गई है। वो हमारे ईट भट्टी के मैनेजर है ना, हमने उनसे कहा था कि अपने लड़के दौड़ाइए। उन्होंने खबर भिजवाई है कि रज्जी। हम इनको और विश्वा को जल्दी फोन कर देते, आ जाएंगे। नहीं, क्या कर रही हो? यश और विश्वा को मत बताना, वो दोनों उस लड़के के खून से अपने हाथ रंग लेंगे। तुम जानती हो ना दोनों को। पहले वो लड़के को मार डालेंगे और फिर पता नहीं हमारे रज्जी के साथ क्या करेंगे। हाँ जीजी, जब दोनों बंदूक लेके निकले थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे लाल कपड़ा को देख के सांड कैसा भागता है मारने के लिए, ऐसे पगला गए थे दोनों, ऐसे ही भागे थे। सांडी तो है दोनों, बैल बुद्धि। इस लड़के को और रज्जी को दोनों को मार डालेंगे, फिर मर्डर के इल्जाम में जेल चले जाएंगे। बहन को तो हम खो ही चुके हैं, हम हमारे भाई को नहीं खोना चाहते हैं। एक ही झटके में हमारा सारा परिवार खत्म हो जाएगा। माँ, भानु मौसी सही कह रही है। यश मामा और विश्वा को कुछ नहीं बताना चाहिए। भानु मौसी, आप एक काम कीजिए, आप ना पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि कैसे वो क्रिमिनल कल्याण जबरदस्ती रज्जी को बहला फुसला कर लेकर भागा है। हाँ जी जी। नहीं ना,
पुलिस को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं भानु? सोचो भी तो, पुलिस को अगर बताएंगे तो खानदान की कितनी बेइज्जती होगी, रज्जी का नाम खराब हो जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे उसके बारे में। पुलिस से तो नहीं कह सकते। विदु, कुछ तो बोलो, कैसे ढूंढे हम अपनी बच्ची को, क्या करें? जितना हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना, सब कुछ बिखरता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ढूंढे हमारे बच्ची को। जी एक काम करते हैं, आप यश भैया को कुछ मत बताओ और पुलिस को भी फोन मत करो। हम धीरज को लेकर जाते हैं प्रहलाद घाट और रज्जी को ढूंढते हैं वहां पर, ठीक है? हाँ भानु मौसी, हम जाते हैं। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। हाँ, मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूँ। महादेव, हम महादेव को बता दे क्या? नहीं मम्मी, देव तो सुबह ही जरूरी काम से बाहर चले गए और हमें नहीं लगता कि इस मामले को देव के सामने रखना चाहिए। हम चले जाएंगे ना, हम और धीरज ढूंढ लेंगे, रज्जी को ढूंढ लेंगे हम। अब चिंता मत करो। हाँ, संभालोगे ना भी तो। हम क्या सोच रहे हैं, धीरज ने जो कहा वो भी तो सही है, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सीधा कमिश्नर को फोन लगाते हैं, उनसे कह देंगे कि ये बात ज्यादा फैलने ना दे, है ना? पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। ठीक है, चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये ऐसा जी हमारी बच्ची को ढूंढ कर लेके आओगे तुम, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हमारी बच्ची को ढूंढ कर लेके आओ। चलिए आप आते ध्यान मम्मी। रज्जी रुको, रज्जी रुको, हमारी बात सुनो रज्जी। देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और ये नाटक करके हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा आपका मंगलसूत्र। थैंक यू सो मच। हम घर जा रहे हैं। ए लड़की, तुम्हें क्या लगा ये सब नाटक था? एक सेकंड, अब आप हमें ये मत बोलिएगा कि हमारी शादी असलियत में हो गई है क्योंकि आपके बेटे ने हमारी मांग भर दी है, हमारे गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो ये शादी असली नहीं हो जाएगी। ये सब पुलिस से बचने के लिए किया गया बस एक नाटक था। माँ, हमें लगा नहीं था हम ये बात कहेंगे, लेकिन रज्जी सही कह रही है। ये शादी हम भी नहीं मानते हैं। ये हमारे लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वाह, लेकिन सबसे अच्छा नाटक तो तुम कर रहे हो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। अरे क्यों पड़ गए हो हमारे पीछे? क्या किया है तुमने कल्याण के साथ? कहाँ है वो? क्या किया तुमने? पटक के मारा है उसे जब तक कि उसने सच नहीं बता दिया कि तुम कहाँ पर हो। गहने लेकर के भाग रहा था वो तुम्हारे। झूठ, फिर से झूठ। भागा नहीं है वो, तूने भगाया है उसे मार के। क्यों भागेगा वो हमें छोड़ के? प्यार करता है वो हमसे। अबे छोड़ के भाग गया उसमें। छोड़ के नहीं भागा है, वो प्यार करता है हमसे। तुमने उसे भगाया, तुमने ये सब किया है। ऐसा क्या किया है? चुप हो जाओ तुम दोनों, चुप हो जाओ। और अब तुरंत अभी के अभी किसी आसपास वाले मंदिर में चलो और सही तरीके से शादी कर लो। क्या बोल रही हो आप ये माँ? हाँ? माँ, ये आप क्या कर रही हैं? शादी? कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रुको। धीरू, देखो हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमें पता है हम तुमसे क्या मांग रहे हैं, लेकिन शायद तुम नहीं समझ रहे हो कि हम तुमसे ये क्यों मांग रहे हैं। अगर आज तुम्हारी और रज्जी की शादी नहीं हुई ना तो सब बिखर जाएगा धीरू। सच, ये लड़की अपनी शादी के दिन घर से भागी है। कहाँ मिली? होटल में, जहां पे पुलिस की रेड पड़ी। कमरे में उसके साथ कौन था? धीरू, तुम थे।
पुलिस ने जब इसे पकड़ा तब तुम थे उसके साथ कमरे में। पुलिस वालों ने और प्रेस वालों ने तुम दोनों की तस्वीरें खींची है। अगर ये खबर बाहर आ गई ना धीरू, तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों सच में शादीशुदा नहीं हो। हमने पुलिस से तुम्हें बचाने के लिए होटल में तुम्हारी शादी का नाटक किया था। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे बाबा की नाक कट जाएगी और भानु जी तो पता नहीं क्या ही कर बैठेगी। मेरे मायके का नाम बदनाम हो जाएगा धीरू। माँ, इस बदनामी के डर की वजह से आप हमारी बलि चढ़ा रही। माँ, अगर पापा ने आपकी बात सुन भी ली ना तो तांडव मच जाएगा। बाबा अगर हमें आदेश और आज्ञा भी देंगे ना, तब भी हम इस गधी के लिए घोड़ी पे कभी नहीं चढ़ेंगे। धीरू, हम जो भी बोल रहे हैं ना, बहुत बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। सच, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। तुम कहो तो हम तुम्हारे पांव पड़ लेंगे। कैसी बातें कर रही हो? माँ, रज्जी, रज्जी, रज्जी। आंटी बस, आप हमारे साथ और जबरदस्ती मत कीजिए। हम बता रहे हैं, हम आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहते, और अगर आपने हमें और फोर्स किया तो हम पुलिस के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर रही है और हमारी शादी अपने इस नकारा निकम्मे बेटे से करवाना चाहती है। ठीक है, जाओ पुलिस के पास, कर दो हमारी कंप्लेन। हमें हो जाएगी जेल, लेकिन 2 दिन में बाहर आ जाएंगे हम। लेकिन जो तुम्हारे चरित्र पर दाग लगेगा ना, जिंदगी भर मिटा नहीं पाओगी उसे। सुना नहीं पुलिस वाले ने क्या कहा था अभी? तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम एक ऐसे होटल में पकड़ी गई हो जहां धंधा चल रहा था। जब ये खबर अखबार में छपेगी ना तुम्हारे फोटो के साथ, तो किसी गप की नहीं रहोगी तुम। इसीलिए कह रहे हैं, कर लो शादी। ये हम तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए भी बोल रहे हैं, और हमारे मायके की भी। और किससे शादी करवा रहे हम तुम्हारे? हमारे बेटे से। हमारा वो बेटा जो हमको बहुत प्यारा है, उससे शादी करवा रहे हम तुम्हारी। रज्जी, घर से ना हम भी भागे थे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ भागे थे जो हमसे बहुत प्रेम करता है। और तुम किसके साथ भागी? एक चोर, उचक्के, बदमाश के साथ। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम सच में प्यार में अंधे हो गई हो, या तुम मतलब इतनी भोली हो, या सच में गधी ही हो? गधे हम, ये सही कहा आपने, गधे हैं हम। गधे हम और भोले भी हैं, और आप हमारे भोलेपन का फायदा उठा रही है। हम उठा रहे फायदा? जी हाँ, फायदा उठा रही है। तुम तो शादी के दिन मुंह उठाकर घर से भाग के आ गई। तुमने सोचा तुम्हारे पीछे वहां पे क्या हुआ? भानु जी पंखे से लटक गई थी, आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी वो। भानु जी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। हम अगर समय से नहीं पहुंचते ना तो उनको कुछ हो जाता। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम्हारे घर से भागने से तुम्हारी भानु माँ को कितना बड़ा धक्का लगा है? हम घर से नहीं भागना चाहते थे, हम घर से भागने भी नहीं वाले थे। वो तो कल्याण के कहने पर वो अपनी